सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है फिर से एक बार ऑप्टिमल हेल्थ केयर एंड सॉल्यूशंस में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि आज हम कुछ क्वेरीज़ के बारे में ऐसे बात करने वाले हैं जिसका आंसर देने के लिए हमारे साथ यहाँ पे दो डॉक्टर्स हैं। और हमारे साथ ये डॉक्टर इसलिए जुड़े हैं क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसी प्रोजेक्ट पे ये भी काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हम बात करें टॉपिक या क्वेरीज़ की, तो वो ऐसी होने वाली हैं जो हर एक आम इंसान को किसी ना किसी पॉइंट पे अपने लाइफ से रिलेटेड ज़रूरत पड़ी जाती है। आज मतलब जो प्रोग्राम पूरा का पूरा होने वाला है न्यूट्रिशंस के ऊपर होने वाला है। टिके रहिए, जमे रहिए एंड फुल नॉलेज लेके जाइए। सो नॉट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। और हमारे बीच जो दो डॉक्टर हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर योगेश कुमार अरोरा एंड डॉक्टर मंजू दीक्षित, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है। ये नॉट वेस्टिंग मोर टाइम, मैं छोटा छोटा एक इंट्रो से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं दोनों ही डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वन बाय वन मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ एंड देन यू हैव टू जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ in this digital platform, है ना? Okay, so I am unmuting Dr. Yogesh firstly. Okay, over to Dr. Yogesh. Hello everyone, I am Dr. Yogesh. Currently, I am practicing in Lucknow for the last 25 years. Initially मैंने जॉब किया, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में था मैं, फिर फुल टाइम फुल फ्लेज प्रैक्टिस करने लगा हूँ और पिछले 25 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर मंजू दीक्षित जी को। हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर मंजू दीक्षित, गायनेकोलॉजिस्ट। मेरा अपना नर्सिंग होम है लखनऊ में, आशियाना में, और आलमबाग में भी नर्सिंग होम है, और हम लोग प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। थैंक यू डॉक्टर। सो हमारा पहला सवाल जो है वो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। और प्रेगनेंसी आज के डेट में बहुत ही कॉमन नहीं है और आसान नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम को हमारे हिंदुस्तान में, भारत में बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जो भी महिला माँ बनने वाली है उनकी अलग से एक केयर की जाती है। सो एक बहुत ही कॉमन सा सवाल जो बहुत लोगों के द्वारा आता है कि मेरी बेटी या मेरी बहन प्रेग्नेंट है और उसको प्रेग्नेंट हुए 2, 3 या 4 महीने हुए हैं। जब हम लोग उनसे बात करते हैं न्यूट्रिशन को लेके, तो उनका विचार ये रहता है कि नहीं, मुझे जो मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या जो मैं सिर्फ वही लूँगी, मुझे न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, मुझे न्यूट्रीलाइट क्यों लेना है। तो इस बारे में मैं कॉल करना चाहूँगा मंजू मैम को। मंजू मैम प्लीज। नमस्कार एवरीवन। एक्चुअली में क्या है कि जब 2-3 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, तो उस समय ज़्यादातर के दौरान जो भी हम कुछ खाते हैं, 2-3 महीने की अगर प्रेगनेंसी है, तो उसमें ज़्यादातर पेशेंट जो है वो कुछ खा नहीं पाते हैं और उनको वॉमिटिंग हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो उनको न्यूट्रिशन भी कायदे से नहीं मिल पाता है, मतलब जिसको बोलना चाहिए घर की भी जो चीज़ें खाते हैं वो भी वॉमिट कर देते हैं। तो हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि जो है आप इस समय उनको हम ऑल प्लांट प्रोटीन, जैसे वो वॉमिट कर रहे हैं तो कम से कम रोटी तो खाते ही होंगे, किसी ना किसी तरीके से रोटी में उनको दें। और नेचुरल बी विद द यीस्ट हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि मल्टीविटामिन में हम उन लोगों को नेचुरल बी देते हैं, तो नेचुरल बी विद द यीस्ट उनको देते हैं। और कहना चाहिए कि ये सप्लीमेंट के तौर पे उनका शुरू कर देते हैं। बाकी एमबी में फ्रूट जूसेस वगैरह, अगर ज़्यादा उनको कमजोरी लग रही है तो हम लोग कहते हैं कि आप फ्रूट जूसेस वगैरह, अगर ज़्यादा कुछ ऐसा लग रहा है तो आप वो लें दवाई के साथ में, ताकि जो है 3 मंथ जो उस टाइम ऐसा होता है जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो उस समय अगर आप 3 महीने तक कुछ भी नहीं लेंगे, घर का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, तो उस समय सप्लीमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस समय आप सप्लीमेंट्स को किसी भी तरीके से, प्रोटीन को जिस तरह से भी आप जो भी ले पा रहे हो उसमें ऐड ऑन करके लें, और साथ में नेचुरल बी विटामिन वगैरह साथ में लें। हम 3 मंथ्स तक तो यही सजेस्ट करते हैं। थैंक यू मंजू मैम। और सो मेरा अगला सवाल है, अक्सर ये लोगों के तरफ से कॉमन सवाल आता है और कहीं ना कहीं आपको भी बहुत बार आया होगा मंजू जी, कि अगर मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम अगर मैं प्रोटीन लूँ तो कहीं मेरा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा, या फिर मेरे जो बेबी होने वाला है उसका वेट
नहीं बढ़ जाएगा तो डिलीवरी के सामने प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कोई। सो प्लीज़ मंजू मंजू मैम आप इसको आंसर करिए। प्रोटीन प्रेगनेंसी के दौरान जो हम प्रोटीन देते हैं, तो वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में जब समझ लीजिए जस्ट 1.5 गुना हो जाती है। वैसे नॉर्मली हम 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन देते हैं। प्रेगनेंसी में करीबन 1.5 ग्राम 2 ग्राम के बीच में प्रोटीन पेशेंट को देना होता है पर केजी के हिसाब से। तो ओवरवेट होने का तो सवाल ही नहीं उठता, बच्चे का भी ओवरवेट होने का सवाल नहीं उठता और ना ही पेशेंट का वेट बढ़ने का सवाल होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पेशेंट प्रोटीन डेफिसिट होता है, वो नॉर्मल प्रोटीन भी अपना नहीं कंज्यूम करता है, तो उसको जो हम प्रोटीन देते हैं वो बल्कि कम ही होता है। इसलिए हमको उसको एडिशनली बताना चाहिए कि प्रोटीन आप ज्यादा क्वांटिटी में लें, और बेस्ट क्वालिटी का जो ऑल प्लांट प्रोटीन है वो हमको सजेस्ट करते हैं कि इससे ना तो बच्चे का वजन बढ़ेगा, बल्कि बच्चा जो है फिजिकली हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा, अंडरवेट नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ओवरवेट वाली इसमें कोई बात नहीं है। थैंक यू मैम। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि हाइट से रिलेटेड है। और हाइट एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है आपके पर्सनैलिटी को उभार के लाने में। तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल आता है कि मतलब अभी मेरा बच्चा 11-12 साल का है और 13 साल का है, तो उसकी हाइट बढ़ नहीं रही है या फिर बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है। तो इसके बारे में क्या जानकारी कुछ हम लेते हैं। मंजू मैम प्लीज़। हाँ, ये ज्यादातर पेशेंट्स बोलते हैं, अपनी लड़कियों को लेके आते हैं कि इनकी हाइट नहीं बढ़ रही है और इनको हम क्या दें। तो हाइट के लिए एक्चुअली क्या होता है, जो भी आपका काफी समय से, क्योंकि बच्चे ज्यादातर जो है खाने को इग्नोर करते हैं, एक जिसको बोलना चाहिए कि न्यूट्रिशनल गैप तो उनको रहा ही है, कुछ चूजे होते हैं खाने में, तो जिसकी वजह से क्या है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ग्रोथ 12 से 18 साल तक, 18 साल तक 20 साल तक ग्रोथ आराम से बढ़ती है। अगर इस टाइम पे भी अगर हम उनको जो है प्रोटीन उनको सजेस्ट करें कि पीडीओ तो देना ही है, प्रोटीन उनको सजेस्ट करें कि प्रोटीन की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। और प्रोटीन में भी बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन, हम कहते हैं कि 2 स्कूप मॉर्निंग में, 2 स्कूप बच्चे को इवनिंग में आप दें अगर 12 साल का है, और एक मल्टीविटामिन डेली टैबलेट उसको खाने के साथ दें, और ओमेगा 3 दें। तो अभी ये टाइम है कि बच्चे की ग्रोथ बढ़ जाएगी। उसके साथ हम सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को कैलमेट डी सुबह शाम दें, और आयरन भी साथ में ऐड ऑन कर दें। जब उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से मिलेगा, तो नेचुरली उसकी हाइट जो है, अभी बढ़ने का टाइम है, वो हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। थैंक यू मंजू मैम। और नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है और मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। क्योंकि और जब हम उनको बता देते हैं कि आपको ये लेना है, ये लेना है, तो वो मतलब टोटली क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने इतना सारा रिकमेंड कर दिया है सप्लीमेंट, और डॉक्टर्स ने भी इतने सारे मेडिसिन देते हैं, तो मैं मतलब कैसे लूँ, इतने सारे हैं कैसे क्या लूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। और एक ऑब्जेक्शन आती है ये। और उसके बाद उनके पास एक और ऑब्जेक्शन रहती है, स्पेशली जो वेजिटेरियंस रहते हैं उनके उनके लिए अलग सा एक ऑब्जेक्शन रहता है कि आपके ये सप्लीमेंट्स नॉन वेज सोर्स से बने तो नहीं हुए हैं। और स्पेशली वो जो सैल्मन ओमेगा 3 को रेड डॉट को देख देख के या दिखा के कहते हैं कि ये तो रेड डॉट है, नॉन वेज सोर्स से बना है। तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो मैम इस चैलेंज और इस क्या कहते हैं प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन आपके द्वारा हम सुनना चाहते हैं और हमारी जनता सुनना चाहती है। ओके, ओवर टू यू मैम। कि ज्यादातर प्रेगनेंसी में जो है सप्लीमेंट्स जो दिए जाते हैं, तो उसमें माँ और बच्चे की नीड को देख करके, अगर वो पहले से कोई दवाई वगैरह ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो क्या ले रहे हैं, कहाँ से आयरन कैल्शियम किस तरह के क्या ले रहे हैं, तो उनको हम बताते हैं कि जो आप ले रहे हैं आयरन और कैल्शियम और प्रोटीन जो भी ले रहे हैं, उससे आपकी और आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है पेशेंट ले रहे होते हैं, बट उसके बावजूद भी वो एनीमिक होते हैं और कमजोर होते हैं, और बच्चे उनके ज्यादातर पेट में जो है IUGR होते हैं, लेने के बावजूद भी उनको जो है वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है बच्चों को। तो जब हम उनको समझाते हैं कि नहीं, आपको जो है प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन लीजिए, उसके साथ में ये सप्लीमेंट्स लीजिए, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स हैं उससे आपको भी बेनिफिट होगा और आपके बच्चे को भी इस समय बेनिफिट होगा, और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वो प्रेगनेंसी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ा दे, मल्टीविटामिन डेली वो रेगुलरली ले, और ओमेगा 3 हम सजेस्ट करते हैं, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि बच्चे का जो IQ होता है, वो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस समय ही उसका 90% IQ उसी समय उसका डेवलप हो जाता है।
तो हम लोग 3 महीने होने के बाद ही ओमेगा 3 देना शुरू कर देते हैं। मल्टीविटामिन डेली से हम लोग शुरू कर देते हैं देना पेशेंट्स को, क्योंकि बच्चा कमजोर नहीं रहता है, नॉर्मल वेट अच्छे उस पर रहता है। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन क्योंकि 1.5 गुना उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो हम लोग कम से कम उसको जो है प्रोटीन 2 स्कूप सुबह और 2 स्कूप शाम को सजेस्ट करते हैं कि आप लो। नहीं ले पा रहे हो बात अलग है, नहीं तो हम लोग बताते हैं कि एटलीस्ट आप 1 स्कूप सुबह शाम तो लेते ही रहें और बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन आप लेते रहें। उसके साथ उनको कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैलमेक डी और आयरन साथ में उनको देते हैं हम। कैलमेक डी और आयरन रेगुलरली, कैलमेक डी एटलीस्ट प्रेगनेंसी में, वैसे नॉर्मली हम लोग प्रेगनेंसी में उसकी थोड़ी डोज बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कैल्शियम की, कि 1000 की जगह 1200-1500 के बीच में रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो हम लोग 1 TDS 3 बार कैल्शियम देते हैं। और आयरन भी नॉर्मली हम 1 देते हैं आयरन, पर अगर हमको लगता है उसका हीमोग्लोबिन 9-10 के बीच में चल रहा है, तो हम लोग आयरन भी 5 महीने के बाद सुबह शाम कर देते हैं। इतना बढ़िया चेरी आयरन है, अगर हम पेशेंट को देते हैं, आज तक कभी भी कंप्लेन नहीं आई। पेशेंट ने ये नहीं कहा कि आयरन मेरे को हजम नहीं हो रहा है या ये कैल्शियम मुझे दिक्कत हो रही है। इवन पेशेंट 1 TDS भी लेके आए हैं आयरन, तब उनका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से बढ़ा है। हमने देखा है पेशेंट को इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। 15-20 दिन के बाद हमको अपने आप इम्प्रूवमेंट पता लगता है कि हाँ, पेशेंट का हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो रहा है। उसके साथ हम लोग उनको पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप जो है कहना चाहिए कि ये बराबर पूरे 9 महीने तक आप बराबर लेते रहें। जैसा कि आपने बताया कि रेड डॉट पे, ओमेगा पे जो है पेशेंट्स कभी-कभी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें रेड डॉट है, तो हम तो वेजिटेरियन हैं, हम इसको क्यों लें? मतलब ये तो नॉन-वेज है, हम तो नॉन-वेज खाते नहीं हैं। तो हम लोग उनको बताते हैं कि देखिए इट डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, पर आपके भले के लिए, आपके बच्चे के भले के लिए ये ठीक रहेगा कि आप ओमेगा 3 लें, क्योंकि ओमेगा 3 आपको बाहर के सोर्सेज से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि डाइट आपकी इस समय प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो ओमेगा 3 से आपका बच्चा अच्छा होगा, इंटेलिजेंट होगा, सुंदर होगा, बढ़िया होगा। जब पेशेंट को हम लोग अपनी भाषा में समझाते हैं, वास्तव में हमने रिजल्ट्स देखे हैं जिनके डिलीवरी किए, उनके बच्चे वास्तव में बहुत अच्छे, मतलब जिनके बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, तो वो बताते हैं कि आपने क्या मैडम न्यूट्रिलाइट दिया था, हमारे बच्चे बहुत तेज हैं। तो हम लोगों को बाद में भी सुनने को मिलता रहता है कि जो न्यूट्रिलाइट बेबी हुए हैं, वो सब बहुत अच्छे हुए हैं। तो हम लोग उनको बताते हैं कि देखिए लीजिए आप इसको प्रेगनेंसी के दौरान, आप रेड डॉट्स की कोई बात नहीं है। उसके बावजूद फिर उनको बताते हैं कि देखिए आपने कितनी चीजों में आज तक रेड डॉट और ग्रीन डॉट देखा है। आप जितनी दवाइयाँ खा रहे हैं, क्या आपको पता है कि इनकी जो कोटिंग होती है कैप्सूल्स की, वो भी जिलेटिन कोटिंग होती है। तो वो भी तो नॉन वेज होता है जो आप लेते हैं। उसके अलावा जो आप आयरन खाते आ रहे हैं, आयरन सिरप पीते आ रहे हैं, कैल्शियम टैबलेट जो कैल्शियम कार्बोनेट और ये सब खा रहे हैं, ये भी तो एनिमल रिसोर्स से, उससे बोन से और इससे बनाई जाती है। तो ये आयरन और कैल्शियम जो सिंथेटिक फॉर्म में बनता है, वो भी तो एनिमल ओरिजिन से उसका उसका यूज करते हैं ये लोग। तो आपको तब तो नहीं रेड डॉट दिखाई दिया, आप लेते ही रहे इतने दिन तक। जब उनको समझाते तो उनको बात समझ में आती है और वो उसको लेते हैं। और मैंने खुद देखा कि पेशेंट्स के जो बच्चे होते हैं, तो बहुत पेरेंट्स से कुछ बहुत अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, और बाद में भी बच्चे काफी इंटेलिजेंट और अच्छे ही रहते हैं, उनमें मतलब एक अच्छी ग्रोथ रहती है बच्चों। थैंक यू मैम फॉर सच अ नाइस इन्फॉर्मेशन बाय यू। और अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डॉक्टर योगेश जी से किड्स न्यूट्रिशन को लेके। और जैसा कि आप सभी को पता है कि किड्स जो एक ऐसा एज है जहाँ पे डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो चाहे वो फिज़िकल ग्रोथ हो, उस टाइम सबसे ज़्यादा होता है। तो दे नीड प्रॉपर एंड एनफ न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ, फॉर दैट प्रोसेस। और आइए उस न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं डॉक्टर योगेश जी से। डॉक्टर योगेश प्लीज़। बच्चे के ग्रोथ के लिए एक्चुअली जितने बच्चे होते हैं वो खाने में बहुत फंसी होते हैं और ज़्यादातर जंक फूड पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं कि जंक फूड खाएं, है ना, उनका पेट भर जाए। न्यूट्रिशियस वैल्यू एक्चुअली नहीं होती है। तो नॉर्मली उनको हम लोग प्रमोट करते हैं कि जो किड्स ड्रिंक पाउडर आते हैं उनको देते हैं, चोको ड्रिंक्स वगैरह, मल्टीविटामिन, और कुछ मतलब आप मान के चलिए 70% से ज़्यादा बच्चे आयरन डेफिशिएंट होते हैं, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आयरन उनको हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि अब बच्चे को आयरन दो, एनीमिक ना हो। एनीमिक होंगे तो ग्रोथ हैम्पर होगी उनकी। साथ में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स उनको देने चाहिए। नॉर्मली बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, या थोड़ा बहुत एक आध पीस खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज इतना रेगुलर नहीं है कि काफी एक सफिशिएंट अमाउंट में फ्रूट खाएं।
तो एक कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टैबलेट जो आती हैं उसकी 2 सर्विंग्स पर डे रिकमेंड करते हैं। साथ में ग्रोथ फैक्टर के लिए उसको कैल्शियम देना मस्ट है, टीथ बोन की ग्रोथ के लिए, साथ में विटामिन डी जो कि उसके एक इम्यून सिस्टम को भी प्रमोट करता है। क्योंकि बच्चों की ग्रोथ के लिए ये 4-5 चीजें जो मैंने बताई, प्रोटीन हो गया जैसे चोको ड्रिंक, फ्रूट एंड वेजिटेबल जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बार-बार बच्चे बीमार नहीं हो रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादातर आए दिन ये होता है कि बीमार पड़ जाते हैं, इम्यून सिस्टम उनका वीक होता है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल, विटामिन सी बच्चों की किट्स भी आती हैं और साथ में कैल्शियम, विटामिन डी उनको देना चाहिए। साथ में मल्टीविटामिन भी हम लोग रिकमेंड करते हैं। ठीक है, मल्टीविटामिन बच्चे इतना नहीं लेते हैं, तो ये कुछ जो 4-5 रेंज है प्रोडक्ट्स की, इनको रिकमेंड करते हैं तो ग्रोथ पे उसके इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बोन मास बढ़ता है, उससे मसल मास बढ़ता है, अल्टीमेट ये कि हार्मोनल सिक्रीशन भी बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन भी उससे ज्यादा होता है। तो ये चीज हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर योगेश जी। और इस सेशन को हम लोग बस अब ख़त्म करने ही वाले हैं, और उससे पहले हम दोनों ही डॉक्टर्स के पर्सनल एक्सपीरियंस को जानेंगे जो कि न्यूट्रीलाइट को लेके रहा, और कुछ ऐसे कंज्यूमर्स की कहानियाँ सुनेंगे जो जो आपको कहीं ना कहीं रिलेट करेगी अपने लाइफ से। ओके, सो पहले मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर मंजू जी को। वो आएंगी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। सो प्लीज़ मैम। तो हम लोगों ने जब न्यूक्लाइट हमारे घर में आया बिजनेस में, तो उस समय जब हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत अपने और अपने बच्चों की की, तो हम लोगों को लगा कि हम लोग किस तरह से पहले दोपहर में आराम करते थे या बैठते थे, थकान महसूस करते थे। जब से हम न्यूक्लाइट हम लोग लेने लगे तो हम लोग काफी एनर्जेटिक हो गए और पता ही नहीं लगता है। अब तो हम लोग इतने एक्टिव रहते हैं, पूरी फैमिली जो है बहुत अच्छे से न्यूक्लाइट ले रही है। कोई जरूरत नहीं होती है कि किसी को भी कोई तबीयत खराब हो या कुछ हो। जैसा डॉक्टर मनीष बता रहे थे कि सबसे पहले तो हम लोगों को फैमिली में ही अपने इम्प्रूवमेंट हुआ कि हम लोगों को काफी बेटर हेल्थ हो गई, बहुत अच्छे से हम लोग फिट हो गए। और मेरा बेटा जो दोनों बच्चे मेरे एमबीबीएस कर रहे हैं, दोनों न्यूक्लिएट लेते हैं। मेरा बेटा भी वे प्रोटीन और ये सब सारी चीजें लेता है। मेरी बेटी भी सारे न्यूक्लिएट के सारे प्रोडक्ट यूज करती है। तो हम लोग पूरी फैमिली यूज करती है, तो इसलिए हम लोगों को ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छे से फेथ था। तभी उसके बाद में फिर हम लोगों ने लोगों को रिकमेंड किया कि आप लोग भी लें। तो हम लोगों ने जिन-जिन को भी बताया अपने एक्सपीरियंस, तो वो लोग भी ले रहे हैं। और एज ए डॉक्टर जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं गायनी में, तो मेरा वहाँ पे बहुत सारे मरीजों को देखने का मौका मिलता है। तो वहाँ मैंने देखा कि एक हमारे पेशेंट थे जिसके कि आँखों पे स्पॉट्स थे, व्हाइट-व्हाइट। तो वो अक्सर हमको दिखाने के लिए आती थी, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे क्लोज़ थी, अक्सर आती रहती थी। तो उसकी शादी होने वाली थी, उसने कहा कि मेरे ये जो है व्हाइट स्पॉट किसी तरह से कम हो सकते हैं। तो मैंने उस समय उसको विज़न हेल्थ दिया। मैंने कहा विज़न हेल्थ लो, डेली लो, ये सब लो, ओमेगा दिया। तो जब उसने विज़न हेल्थ ये सब रेगुलरली लेना शुरू किया, उसकी 2-3 महीने के बाद शादी थी, तो उसका करीबन 50% से ज़्यादा जो व्हाइट स्पॉट्स थे वो गायब हो गए थे आइज़ से। और जब उसकी शादी थी तो वो कहने लगी कि आपने ऐसी चीज़ दी है कि मेरे बिल्कुल आँखें ठीक हो गई। तो जो वो दाग से पड़े थे आँख की प्यूपिल के ऊपर, वो बिल्कुल एकदम ठीक हो गए। वहीं से मुझे लगा कि विज़न हेल्थ कितना ज़बरदस्त काम करती है। मैंने तो उसको ये समझ के दिया था कि शायद इसको आराम मिल जाएगा कि उसका एक पेशेंट है मेरी, बट उसको उसके व्हाइट स्पॉट्स उससे गायब हो गए, उसकी शादी होने वाली थी। और आज भी वो आती है मेरे को दिखाने, उसके बच्चे मेरे हाथ से हुए हैं, बस सब बच्चे भी सब न्यूट्राइट बेबी हैं और सब बहुत अच्छे हैं। तो न्यूट्राइट का फेथ वहीं से हुआ कि जब उसने कहा कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत न्यूट्राइट की वजह से है, तो ये पूरी फैमिली को फेथ हो गया न्यूट्राइट के ऊपर। दूसरा मैं अनुभव बताती हूँ अपना कि उपाध्याय जी की जो हमारे जिसको बोलना चाहिए हमारी अपलाइन है, हम उनका रिगार्ड करते हैं काफ़ी। और उपाध्याय जी की बहू की डिलीवरी मेरे ही हाथ से हुई थी। तो उनके जो है कहना चाहिए कि बहू जब 6-7 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी, पीजीआई में दिखा रही थी, तो उनके बच्चे के पेट में तक दोनों किडनी में स्पॉट्स थे। दोनों किडनी में स्पॉट्स थे। तो उपाध्याय जी मतलब आए थे साथ में, तो हम लोगों ने कहा कि आप कुछ मत करिए, बस ओमेगा बढ़ा दीजिए। और 1 ओमेगा 1 डेली ले रहे थे, 1 टीडीएस ओमेगा उन्होंने 1 महीने कर दिया। और 1 टीडीएस ओमेगा के बाद में जब वो 8 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए या पीजीआई में दिखाने के लिए गए, तो वो बच्चे के जो व्हाइट स्पॉट्स किडनी में आ रहे थे, जिसके लिए थोड़ा-सा ये हो रहा था कि बच्चा कैसे क्या होगा, वो आज बिल्कुल ठीक-ठाक है बच्चा और स्पॉट्स भी गायब हो गए। और बल्कि पीजीआई वालों ने कहा भी कि आप लोगों ने इसको क्या कैसे क्या खाया, जिसकी वजह से बच्चे की किडनी नॉर्मल दिखा रहा है।
स्पॉट्स गायब हो गए हैं। तब ये मतलब ये हम लोगों का अनुभव है, आप कभी भी पूछ सकते हो उपाध्याय जी से। और तीसरा मैंने ये देखा है कि बहुत एनीमिक पेशेंट्स आते हैं, कई बच्चे IUGR होते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, खाली ऑल प्लांट प्रोटीन उनको बोतल चढ़वाएंगे आकर के एक हफ्ते में बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए। उससे बेटर है हम लोग उनसे कहते हैं कि आप ये प्रोटीन आप बढ़ा दीजिए और डेली शुरू कर देते हैं, ओमेगा देने लगते हैं। तो मैंने देखा कि बच्चों का इतना तेजी से वेट अच्छे से नॉर्मल हो जाता है, जैसे वो IUGR कमजोर चल रहे हैं पेट में और डिलीवरी का टाइम पास में आ रहा है, तो बहुत जल्दी कवर होता है उस टाइम पे वेट। और चौथा हम लोगों का एनीमिया में जब पेशेंट, जैसा अभी डॉक्टर शैलेंद्र बता रहे थे कि नेचुरल रिसोर्सेज से है, आप दे दो बहुत, जिसको बोलना चाहिए बायो अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, 100% मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है। किसी को पेशेंट को आप नॉर्मली आप पालक और ये सब खाने को बोल दो तो उसको डायरिया हो जाएगा कि भाई खून बढ़ाने के लिए आप पालक खाओ, चुकंदर खाओ, ये खाओ, पेशेंट खा नहीं पाते हैं। पर जब हम लोग ये चेरी आयरन पेशेंट्स को देते हैं, मैंने तो 1 TDS चेरी आयरन दिया है पेशेंट्स को, जरूरत ही नहीं पड़ी है कि उसको आयरन की इंजेक्शन लगवाएं या IV आयरन चढ़ाएं। 15 दिन बाद जब बुलाते हैं और हीमोग्लोबिन कराते हैं तो उसका हीमोग्लोबिन कम से कम 1.5-2 ग्राम बढ़ जाता है। इतना इतना मतलब जबरदस्त इफेक्ट होता है। तो ये हम लोग डेली पेशेंट्स में नोट करते हैं कि कितना असर होता है, और पेशेंट भी, जिसको बोलना चाहिए कि आज तक मेरे पास कोई ये नहीं कहने के लिए आया कि आप जो ये दे रहे हैं इससे मुझे कोई दिक्कत है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी को भी न्यूट्राइट की वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। इवन पेशेंट्स को एलर्जी होने लगती है, कई बार क्या होता है खुजली शुरू हो जाती है, तो उस समय ये हो जाता है कि हम लोग कैसे क्या करें, लीवर फंक्शन थोड़े से डिक्रीज कर जाते हैं। तो उस समय हम लोग मिल्क थिसिल भी देते हैं ना, क्या उनको बोलते हैं कि आप लीजिए इसको, ट्वाइस डेली भी देते हैं, तो उनको एक हफ्ते में ही आराम मिल जाता है। तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं जो भी है। तो हम लोग पेशेंट्स में रिकमेंड करते हैं तो बहुत अच्छा ही सुनने को मिलता है हमें। आज तक तो कोई कंप्लेन करने के लिए नहीं आया। भले अफोर्डेबिलिटी कम होती है वो बात अलग है, पर नहीं 4 लेते तो 2 लेते हैं, बट पेशेंट यूज करते हैं और सेटिस्फाई रहते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, सच अ नाइस एक्सपीरियंस यू हैड हैव। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका। और अब जानते हैं डॉक्टर योगेश जी का एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, कि उन्होंने जब अपने रिलेशन में या अपने पेशेंट्स को या अपने फैमिली में जब न्यूट्रीलाइट दिया तो क्या रिजल्ट्स आए। सो ओवर टू डॉक्टर योगेश जी। तो हमारा एक्सपीरियंस आपको घर में ही बता रहा हूँ कि हमारे बेटे को सीवियर एलर्जी थी जब वो छोटा बच्चा था, हार्डली रहा होगा 2-3 साल का। तो डिफरेंट पीडियाट्रिशियंस को, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, वो उसको एंटी एलर्जिक्स देते थे, सुबह अलग एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक, रात में अलग देते थे। इवन स्टेरॉइड्स भी बीच बीच में देने पड़े काफी हैवी डोजेस में, तब एलर्जी कंट्रोल होती थी उसकी। चेहरा स्वेल्ड अप हो जाता था, लिप स्वेलिंग हो जाती थी, रैशेस, बिल्कुल अर्टिकेरियल रैशेस जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। इतनी प्रॉब्लम की टेंशन होने लगती थी। एंड थैंक्स टू न्यूट्रीलाइट, जब से न्यूट्रीलाइट आया तब से हम लोग ने उसको देना शुरू किया। और खासकर हम कहेंगे कि इसमें एक बायोसी आता था पहले, अब नेचुरल सी आता है। तो बायोसी की वजह से उसमें ड्रामेटिक चेंज हुआ, उसकी एंटी एलर्जिक्स जितनी थी सब बंद हो गई हैं, और वेट गेन उसका हो गया अल्टीमेटली, क्योंकि ये तक स्टेरॉइड्स उनको देने पड़े मुझे काफी बीच बीच में कंट्रोल करने के लिए। तो साइड इफेक्ट्स भी उसके काफी हुए। तो टचवुड अब उसका जितने भी सप्लीमेंट्स न्यूट्रीलाइट के आए, किड्स रेंज पहले कम आती थी, जैसे जैसे एडअप होती हम उसको एडल्ट्स वाली देते थे। किड्स रेंज जब आई तो एडअप कर दी उसकी, रेगुलरली उसको देते रहे। तो एट प्रेजेंट वो हार्डली 6 महीने भी नहीं लगे होंगे, मुश्किल से 3-4 महीने लगे, उसका कंट्रोल होना शुरू हो गया। और टचवुड अब उसका एलर्जी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। सेकंड एक्सपीरियंस मैं अपना आपको बताता हूँ, जैसे डॉक्टर मनीष अभी बता रहे थे पैरासिटामोल का। जब हम लोग प्रैक्टिस में थे न्यूट्रीलाइट लेने से पहले, तो महीने में 20 से 25 दिन मेरे को टायर्डनेस, फटीग सा हो जाता था। या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में हम लोग को ये था कि पैरासिटामोल या निमेसुलाइड लेना पड़ जाता था। सभी डॉक्टर्स लेते होंगे। तो इन मेडिसिन के भी ठीक है, फीवर तो हमारा डाउन हो गया, फटीगनेस कम हो गई, लेकिन साइड इफेक्ट्स अल्टीमेटली वो लिवर डैमेज कर रहे हैं, किडनी डैमेज कर रहे हैं। वो उस चीज हम लोग जानते थे उसके साइड इफेक्ट, लेकिन अवेयर इतने नहीं थे। लेकिन टचवुड जब से न्यूट्रोलाइट आया है, हमने लेना शुरू किया, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। मे भी हो सकता है मैंने 10 पैरासिटामोल खाई होंगी, 10, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं खाई, लेकिन एक साल में एक खा ली होगी, ठीक है। तो थैंक्स टू न्यूट्रोलाइट, है ना। और बाकी एक्सपीरियंसेस ये हैं कि अपनी मदर को हम देते हैं, 80 इयर्स की हैं वो,
है ना, सब सप्लीमेंट्स उनको हम लोग देते हैं, क्योंकि इस समय सीजन भी कुछ ऐसा चल रहा है, फादर थे उनको भी देते थे, सब फैमिली मेंबर्स को हम लोग देते हैं। अल्टीमेटली सर मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि आज के जो डॉक्टर्स हैं वो उनका फोकस है इलनेस इंडस्ट्री पे, और हम लोग काम कर रहे हैं इलनेस एंड वेलनेस इंडस्ट्री दोनों पे। हमें थोड़ा एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, एक आम पब्लिक में भी और डॉक्टर्स के लिए भी, कि हमको एजुकेट करें, क्योंकि हम लोग इससे रिलेटेड हैं, न्यूट्रोलाइट से रिलेटेड है, उसके बारे में नॉलेज है हमें, हम जानते हैं कि क्यों न्यूट्रोलाइट इज द बेस्ट। तो हमें डॉक्टर्स को भी एजुकेट करना चाहिए कि आप वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ फोकस करो, इससे वर्ल्ड हमारे कंट्री इकोनॉमी बहुत इंप्रूवमेंट होगा, मॉर्बिडिटी कम हो जाएगी। तो हमेशा हम यही फोकस करते हैं कि जो हमारे कोलीग्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी हम रिकमेंड करते हैं, और कई डॉक्टर्स ले रहे हैं, हमारे जानने वाले कई डॉक्टर्स, हालांकि जल्दी वो एग्री नहीं होते हैं, जैसे डॉक्टर लोग अभी बता रहे थे कि वो वही कहते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, हमें सब आता है, हम तुम्हारी क्यों सुने। तो हम कहते हैं आप 10 मिनट हमें टाइम दो, आपको समझ आए तो आप लो, नहीं समझ आए ना लो। जब वो सुनते हैं उसको, एक्चुअली ये नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है सप्लीमेंट्स की, कि किसकी डेफिशिएंसी क्या चीज हो रही है, हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस वो भूल चुके हैं। वो कहीं उनके बैठ गई दिमाग में बहुत पुरानी, जब हम लोग ने पढ़ा होगा तब की, तो उनको भी हम लोग अवेयर करते हैं न्यूट्रोलाइट के बारे में। और यही हमारा एक्सपीरियंस रहा है अच्छा, कि कई लोगों ने लेना शुरू किया, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस अपने लोग बताते हैं कि हमारा जो भी प्रॉब्लम थी, फटीगनेस थी या कोई प्रॉब्लम हो रही है, उससे हम काफी दूर हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। और लास्टली हम यही थैंक्स करेंगे न्यूट्रोलाइट को, सर को जो अपॉर्चुनिटी दी हमें बोलने के लिए। थैंक्स वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। क्या एक्सपीरियंस है आपका और आपके फैमिली का। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब इस सेशन को हम वाइंड अप करने वाले हैं, और वाइंड अप करते हुए लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक कुछ कंक्लूड करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात हुई, बच्चों की ग्रोथ की बात हुई, बट यू नो ये ब्रेस्ट फीडिंग द टाइम पीरियड होता है जिसमें हम बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो और उस ड्यूरिंग की न्यूट्रिशन की बात रह गई। और उस पीरियड की मैं बात करूं अगर, तो जैसा कि डॉक्टर मंजू जी ने भी बताया था आप सभी को कि 90% ब्रेन का विकास जो है कि गर्भाशय में ही हो जाता है। ओमेगा 3 का अगर अच्छा सब न्यूट्रिशन जा रहा है ओमेगा 3, तो अब चलिए आपने मान लीजिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं लिया है, तो उस क्या कहते हैं कि गलती को फिर कैसे मतलब कंपनसेट करें, है ना, क्या सॉल्यूशन है उसका। तो पूरे की पूरी गलती तो वो सुधारी जा नहीं सकती जो उस समय नहीं लिया आपने, ठीक है। और बट ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आप इसको कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं सुधारने की, बाय टेकिंग ओमेगा 3 एट द ब्रेस्ट फीडिंग टाइम। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो आपके मिल्क के थ्रू वो बच्चे में जाता है ओमेगा 3, और उस समय माइंड का डेवलप बहुत होता है। यूँ समझ लीजिए कि जो बचा हुआ 10% है उसका भी 7-8% यहाँ पे भी डेवलप होता है। तो और एक कैल्शियम, है ना, कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि मिल्क के थ्रू ही कैल्शियम आपके बेबी को ट्रांसफ़र हो रहा है उस समय, है ना। तो मिल्क एंड ओमेगा 3 द मस्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, और उसके बाद और भी कई सारे सप्लीमेंट हैं, बट ये दोनों मस्ट हैं। सो थैंक यू, और आपका दिन आज का शुभ हो, और इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर्स, आप सभी को इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे जनता को, और आशा करता हूँ हमारी जनता इसको अप्लाई करेगी अपने लाइफ में, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।